जहां केदारनाथ के भक्तों के लिए जरूरी खबर है, क्योंकि केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही थी और भीड़ को देखते हुए अब दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा में भारी भीड़ और बद इंतजामी को देखते हुए बहुत से सवाल उठ खड़े हुए थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ में तो स्थिति ऐसी है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं कि हर तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है और दर्शन के लिए लाइन हर दिन लंबी और लंबी होती जा रही है। यही वजह है कि अब सरकार एक्शन मोड में आई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शुरुआती दिनों में जो बद इंतजामी दिखी, उसके बाद उसे सुधारने की हर कोशिश की जा रही है। चार धाम में से जिस एक धाम में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, वो है केदारनाथ। बाबा केदार के दर्शन के लिए भारी भीड़ है। अब तक केदारनाथ धाम में 3,19,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और रोजाना श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक अब केदारनाथ मंदिर 20 घंटे तक ही भक्तों के लिए खुला रहेगा। ये दर्शन सुबह 4 बजे से शुरू होंगे। इससे पहले मंदिर 13 से 15 घंटे के लिए खुला रहता था। दोपहर में 3 से 5 बजे के दौरान ही मंदिर बंद रहता है। इसके बाद शाम 5 बजे मंदिर को भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह से दर्शन करवाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। हम लोग अपना बेस्ट फेस प्रेजेंट करें और यात्री के लिए जो यात्रा है, चार धाम में जो विजिट कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा जो प्रोसेस है स्मूथ रहे। इसके अलावा भी कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि चार धाम में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उत्तरकाशी के कलेक्टर ने यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक पैदल मार्ग में घोड़े, खच्चर और डंडी कंडी की संख्या तय कर दी गई है। अब घोड़े खच्चरों की संख्या 800 निर्धारित की गई है। उनके आने जाने का समय सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। नई व्यवस्था के तहत जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 5 घंटे में दर्शन कर लौटना होगा। आदेश न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। दरअसल बड़कोट के डिप्टी कलेक्टर और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने भीड़ की डीएम को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें यमुनोत्री पैदल मार्ग के सकरे होने के कारण यात्रियों की जान को खतरा बताया गया था। उधर चार धाम यात्रा में आ रही बेहिसाब भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सभी यात्री अपने दिन के हिसाब से आ रहे हैं, मगर कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों के जरिए बिना रजिस्ट्रेशन के पहले ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं और अब प्रशासन ने ऐसे श्रद्धालुओं को ना लाने की अपील की है। ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन है वो तो जा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि टूर एंड ट्रेवल्स वालों से कि नए लोगों को किसी को भी आप ऐसे न बुलाएं, ताकि यहाँ पे भीड़ भी कम हो, चाहे ऋषिकेश में हो या हरिद्वार में हो, और एक छवि भी स्टेट की अलग है। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में कई तरह की परेशानियां हैं। रिकॉर्ड नंबरों में आ रहे श्रद्धालुओं की वजह से यात्रा में बेहिसाब भीड़ है। पहाड़ों में गाड़ियां जाम में फंसी हैं और लोग इतने हैं कि होटल फुल हो गए हैं। जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही चारों धाम की यात्रा करने पहुंचे थे, अब उन्हें खुद को रजिस्टर करने के लिए 31 मई का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी 30 मई तक लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं और जो वहां पर फिलहाल श्रद्धालु हैं उनको ही मैनेज करके दर्शन कराने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है।